जरा कुमार विश्वास की वीडियो जरूर देख लेना, वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जब तुम्हारा बटन, जब तुम्हारी उंगली बटन पे होगी तो तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम किसको वोट डालने जा रहे हो। एक तरफ वो इंसान ऐसा बहरूपिया, ऐसा शातिर है जो कहता है अलगाववादियों को आग लगाकर अगर ये प्रदेश अलग भी हो जाएगा तो फिर मैं इस सूबे का और इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये कह रहा है अरविंद केजरीवाल, ये कह रहा है। उन अलगाववादियों को आग लगाने का काम कर रहा हूं, उनको हवा देकर ये कहता है कि मैं इस पंजाब को तोड़ के अलग से बना दूंगा। पंजाब के लोगों जरा सोच के ना, कल तुम्हें हिंदुओं के नाम पर बांटने की बात कर रहा था और वहां बैठ के आतंकवाद के नाम की बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं देश का तोड़कर अलग से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। वोट डालने से पहले कुमार विश्वास की वीडियो भूलना ना, जो भूलेगा फिर एक बात याद रखना, अपने बच्चों की तरफ, चेहरे की तरफ देख लेना भी इनका हाल होने वाला क्या है, जिसके खिलाफ, जिसके लिए तुम वोट डाल रहे हो, ये तुम्हारे बच्चों के साथ क्या करने वाला है, ये याद रखना। मैं जितनी बात भी याद करना है। देखिए, बिल्कुल जो केजरीवाल जी के मंसूबे हैं, जो व्यक्ति सत्ता के लिए गणतंत्र दिवस को बहिष्कार करने की बात करे तो समझ लीजिए कि उनके मंसूबे क्या है। और जिस तरह से उन्होंने जो अपनी इरादे जाहिर किए, वो किसी भी संविधान में विश्वास नहीं रखने वाले। ये दिल्ली के अंदर एक नहीं है, अनेक ऐसे मामले हैं। वो दिल्ली दंगा भी हो, दिल्ली के अंदर जिस तरह से दंगे कराए गए और उन दंगों में आम आदमी पार्टी के लोग शामिल थे और जो कोर्ट की हियरिंग हुई और उसमें जिस तरह से डिटेल में कन्वर्सेशन हुआ, शरजील इमाम जैसे लोग जो आम आदमी पार्टी के समर्थक, वो उनको साथ देने वाले, तो जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकने वाले इरादे रखने वाले ऐसे लोगों के बारे में पंजाब के लोगों को भी जानने की जरूरत है कि जब वो सत्ता में अगर कहीं आ गए तो हिंदू सिख, किस तरह से हिंदू सिख दंगे कराए जाए, किस तरह से दोनों समुदाय को आपस में लड़वाया जाए, जिस तरह दिल्ली के अंदर वहां लड़वाने की कोशिश की हिंदू मुस्लिम, उसी तरह से वहां भी हो सकता है। तो ये इरादे सब लोगों को पता होने चाहिए और बहुत ही खतरनाक इरादे हैं। जनता उसका मुझे लगता है जवाब देगी। आपने एक बात बोली कि पहले सरकार बीजेपी और अकाली की थी और उस वक्त सिख और हिंदुओं की यूनिटी थी, तो आप चाहेंगे कि पहले सरकार फिर से बने और उसमें अकाली का भी एक भागीदार हो? नहीं, तब हालात इस तरह के थे जैसे आज आम आदमी पार्टी आग लगा रही, तब कांग्रेस ने आग लगाई। आज हमारी पार्टी के अंदर 70% के आसपास तो हमारे सिख कैंडिडेट हैं। जितनी अनुपात में हमारी पॉपुलेशन है उतने अनुपात में हमारे सिख हैं और उतने अनुपात में बाकी लोग भी हैं। आज पंजाब के लोग ये समझ गए कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर धर्म का, सिख हो चाहे हिंदू हो, उनका मान सम्मान बराबर करती है। आज वो सिचुएशन जो थी, जो कांग्रेस लेके आई थी, उसी का खदशा जाहिर करते हुए मैंने कहा है कि दोबारा ना आए, इसलिए आज हम पहली बार इकट्ठे हुए हैं। ये फुलवाड़ी जो है फूलों की, जिसमें सिख भी है हिंदू भी इकट्ठे हुए हैं, ये बनी है। सर, चन्नी जी ने कहा है कि यूपी बिहार के भाइयों को पंजाबी फटकने नहीं देंगे पंजाब में, आपकी टिप्पणी? देखिए, पंजाब, इसमें कोई शक नहीं है कि एक पंजाबी जज्बे से चलता है। पंजाब की भावना से चलता है और वो भावना क्या है? सबको गले लगाने की भावना है, सबको साथ लेकर चलने की भावना है। और आपको ये याद रहना चाहिए, यही मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस और आप दोनों एक ही काम पर लगे हुए हैं, पंजाब की अमन शांति को भंग करने पर लगे हैं। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी की पवित्र धरती है बिहार, और जिन गुरु रविदास जी के कल समागमों में पहुंच रही थी कांग्रेस, उनकी पवित्र धरती है उत्तर प्रदेश। और आप इस तरह से तिरस्कार कर रहे हैं लोगों का, आपका भावना क्या है? कभी किसी ने सोचा? मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मेरे सिख महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, यूपी में भी है। आपने जिस तरह की आग लगाई, कल्पना कीजिए एक आदमी इसी तरह खड़ा होकर बिहार में बोल दे और वो कहे कि हम यहाँ सिखों को रहने नहीं देंगे और सिखों को यहां से भगाएंगे हम, तो क्या होगा हमारा? अगर बिहार में खड़ा होकर एक आदमी इसी तरह बोल दे हम सिखों को रहने नहीं देंगे, कल कोई यूपी में बोल दे तो क्या होगा हमारा? मैं यही कहना चाहता हूं, भावना क्या है? बांट कर, आग लगाकर वोट लेने की है। यही 1980 के दशक से कांग्रेस की वोट से प्रणा ही रही है और आजकल आप भी वही कॉपी करते हैं। पंजाब का तो नाम ही पंजाब है, 5 नदियों का मिलन, जहां मिलन होता है, जोड़ होता है,
वही पंजाब है और पंजाबियत है। तो जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं उनके भी इरादे हम लोगों को पता होने चाहिए। और ये पंजाब भारतीय जनता पार्टी हिंदू सिख भाईचारे को बढ़ाने के लिए और पंजाब की पंजाबियत को बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने के लिए आज चुनाव मैदान में है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाबियत को बचाने के लिए, पंजाबियत को बढ़ाने के लिए आज ये जो हमने बात रखी है। और उन 2 वर्षों में जिस तरह से दिल्ली के अंदर पिछले जो दिल्ली सरकार का बजट है उसका मात्र 21% पैसा ही उन्होंने खर्च किया। 65,000 करोड़ रुपए का बजट और मात्र 21% पैसा खर्च किया। दिल्ली के अंदर काम ना करने की नीयत, ये आम आदमी पार्टी का नीति है। उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। आज मैं विशेष रूप से पंजाब के मतदाताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिल्ली मॉडल की केजरीवाल जी बात कर रहे हैं वो दिल्ली मॉडल आखिर है क्या? वो दिल्ली मॉडल है बदहाल मोहल्ला क्लिनिक, जहां 1500 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया और 500 करोड़ रुपया हर साल उस पर खर्चा होता है। और वहां पर दवाई क्या दी जाती है? दवाई वो दी जाती है जिसमें बच्चे बीमार होते हैं और बच्चे मर जाते हैं। ये उनकी मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है। और इसी तरह से दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा कि हम डीटीसी बसें, सार्वजनिक परिवहन दुरुस्त करेंगे, 11,000 बसें देंगे। लेकिन इन 7 वर्षों में 6,600 बसें उस समय थी जब केजरीवाल ने जिम्मा संभाला था और वो घटकर आज 3,700 रह गई। यह है दिल्ली का मॉडल केजरीवाल जी। और दिल्ली वहां जाके पंजाब में जाकर वो नौकरी की बात करते हैं। यहां पिछले 1 हफ्ते से आंगनबाड़ी की महिलाएं वहां बैठी अपने अधिकारों के लिए और दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जुबान से एक भी बार ये नहीं निकला कि हम आंगनबाड़ियों के लिए क्या करेंगे, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए क्या करेंगे, आशा वर्कर के लिए क्या करेंगे। ये दिल्ली सरकार का मॉडल है। गेस्ट टीचर्स आज मेरे पास आए, 22,000 गेस्ट टीचर, उनको परमानेंट नहीं किया। और जब वो कोर्ट चले गए तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने उन कोर्ट गए टीचर्स को निकाल दिया और कोर्ट ने उनके लिए ऑर्डर किया कि भी इनको ज्वाइन कराइए। अभी तक दिल्ली सरकार ने ज्वाइन नहीं कराया। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का मॉडल क्या है। पंजाब में उस समय जाते थे, उड़ता पंजाब और नशा मुक्ति पंजाब की बात करते थे। आज दिल्ली में हजारों ठेके रिहायशी इलाकों में मंदिर, गुरुद्वारों के पास खोल दिए। यह है इनका मॉडल। बेरोजगारी भत्ता की वहां जाके बात कर रहे हैं पंजाब में, क्योंकि चुनाव है, चुनाव नजदीक है इसलिए वहां बात कर रहे हैं। और दिल्ली में उन्होंने एक भी रोजगार किया हो, 10 लाख की वहां बात की और यहां 3700 रोजगार ही दिए कुल। तो ये झूठ बोलने का जो एजेंडा है, अभी वहां चुनाव है इसलिए हर वो बात कह रहे हैं। पंजाब में चुनाव है तो दिल्ली में अभी उन्होंने 600 वर्कर को कहा हमने पक्का किया। मैं उसकी सच्चाई भी आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने वो 600 वर्कर्स को अपॉइंटमेंट किया है जो अनुकंपा के आधार पर, जिनके परिवार के माताजी पिताजी नौकरी करते थे, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनको अनुकंपा के आधार पर वो रखे गए थे, उन लोगों को उन्होंने पक्का किया है। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को पक्का नहीं किया। ये असलियत आज पंजाब के लोगों को वास्तव में पता होनी चाहिए। और जिस तरह सिरसा जी ने जो बातें रखी है, मैं आज कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर पंजाबियत कायम रहे, हिंदू सिख भाईचारा कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने खुद आगे आकर
जिस बात पर वहां विरोध था उस पर खुद आकर किसान बिल वापस लिया। उन्होंने जो सिख दंगे हुए थे उसके लिए एसआईटी बनवाई, उसके लिए दोषियों को जेल के अंदर डाला और कानपुर एसआईटी भी बनी। ये जो भी काम अगर कोई कर सकता है वो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कर सकती है। और जो लोग पंजाब के अंदर झूठ बोल रहे हैं, जो दिल्ली में 7 वर्षों से झूठ बोल रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर यमुना सफाई नहीं कर पाए, जो दिल्ली के अंदर जब प्रदूषण होता है तो कहते हैं पंजाब से और हरियाणा से पराली जलाई जाती है, वो पराली के कारण यहाँ प्रदूषण होता है। यहाँ आके दिल्ली के अंदर आके पंजाब के किसानों को दोष देते हैं और वहां जाके पंजाब के किसानों के हितों की बात करते हैं। दिल्ली की विधानसभा में पंजाब के किसानों का मुद्दा उठाकर विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और दिल्ली के किसानों को कॉमर्शियल चार्ज पे ट्यूबवेल का मीटर लगता है, ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं दी जाती है, जो भी इक्विपमेंट्स है किस कृषि यंत्र उन पर कोई सब्सिडी नहीं, सिंचाई पर कोई सुविधा नहीं। पंजाब में जाकर 2616 रुपए एमएसपी दिल्ली में हम दे रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं और दिल्ली में वो 1600 रुपए एमएसपी भी नहीं देते। तो ये सारे झूठ जो आज 7 वर्षों में दिल्ली की जनता ने भुगते हैं और उसके रूप में दिल्ली के नागरिक के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं आज पंजाब की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये असलियत, ये झूठे वादे करने वाले और ठग साफ दिल्ली हैं, जो दिल्ली को ठगने का काम किया है। ऐसे लोगों से सावधान और ऐसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से सावधान रहने की जरूरत है।